साइड खबरों के लिए सब्सक्राइब करें फ्लेम मीडिया और उसके बाद बेल आइकन को प्रेस करें ताकि सबसे पहले आपको मिले एक्सक्लूसिव खबरें। तो महाराष्ट्र में चुनावी सरगर्मी के बीच आरोप प्रत्यारोप का दौर जमकर चल रहा है। अब एक लव लेटर को लेकर मिलिंद देवड़ा और आदित्य ठाकरे में जबरदस्त भिड़ंत हो गई है। इस लड़ाई की शुरुआत भले ही आदित्य ठाकरे ने की, मगर मिलिंद देवड़ा ने इसे अंजाम तक पहुंचा दिया और ऐसा करारा जवाब दिया कि जिसके बाद अब तक आदित्य ठाकरे सामने नहीं आए हैं। तो क्या है कोस्टल रोड को लेकर आदित्य ठाकरे और मिलिंद देवड़ा का लव लेटर विवाद? आप भी पूरा वीडियो देखिए और अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। तो मुंबई की कोस्टल रोड को लेकर शिवसेना के दोनों अलग अलग गुट के नेताओं के बीच सोशल मीडिया पर तीखी बहस हो गई। एक तरफ शिवसेना यूबीटी के आदित्य ठाकरे थे तो दूसरी तरफ शिवसेना शिंदे गुट के नेता मिलिंद देवड़ा थे। दोनों नेताओं के बीच बहस की शुरुआत आदित्य ठाकरे के एक पोस्ट से हुई, जिसमें उन्होंने मुंबई कोस्टल रोड को लेकर बीएमसी को लिखे गए एक पत्र का जिक्र किया। इस पर मिलिंद देवड़ा ने उन्हें सही मायने पर काम करने की सलाह दे डाली और सही मुद्दे उठाने के लिए भी कहा। साथ ही इशारों में ये भी कह दिया कि जिस सुशांत केस में फंसे हो उस पर ध्यान दो, वरना कुर्सी का सपना तो दूर की बात, जेल जाना पड़ेगा सो अलग। दरअसल आदित्य ठाकरे ने बीएमसी को एक पत्र लिखा था जिसमें उन्होंने मुंबई कोस्टल रोड के किनारे पोस्टर लगाने की अनुमति देने का विरोध किया था। आदित्य ठाकरे ने कहा कि होर्डिंग मुक्त एलिवेटेड रोड के नियम का उल्लंघन हो रहा है। इस पत्र को उन्होंने सोशल मीडिया साइट एक्स पर शेयर किया तो मिलिंद देवड़ा ने उनसे कहा कि बीएमसी को लव लेटर लिखने के बजाय असली मुद्दों पर बात करे। देवड़ा ने बार बार आदित्य के बीएमसी को लिखे पत्र को लव लेटर कहा और मीडिया के सामने आदित्य ठाकरे का कई बार मजाक बनाया। तो आपको पहले आदित्य ठाकरे का वो पत्र दिखाते हैं जिसे मिलिंद देवड़ा ने लव लेटर का नाम दिया है। तो आदित्य ठाकरे ने अपने पत्र में लिखा कि हमें जानकारी मिली है कि महाराष्ट्र सरकार ने सड़क उद्यानों के हाजी अली और ब्रीच कैंडी के खुले स्थानों पर बड़े बड़े होर्डिंग्स लगाने की योजना बनाई है। इसके बारे में सोचिए, उन्होंने सड़क को बिल्कुल विलंबित कर दिया है, उन्होंने लागत बढ़ा दी है और चुनावों के लिए उन्होंने बिना योजना की गलत लेन को भी खोल दिया है। आदित्य ठाकरे ने अपने पत्र में आगे लिखा कि इसके लिए स्थानीय सांसद, विधायक या एएलएम से बिल्कुल भी कम्युनिकेशन नहीं किया गया, बल्कि एक तरफा फैसला लेकर लोगों के जीवन को मुसीबत में डाल दिया है। आदित्य ठाकरे ने अपने पत्र के अंत में लिखा कि मुंबई को हमारा वचन है कि इस साल जब हमारी सरकार बनेगी तो हम इन होर्डिंग्स को हटा देंगे और हमारे शहर को बर्बाद करने वाले अधिकारियों और ठेकेदारों को दंडित करेंगे। आदित्य ठाकरे ने यहाँ पर पिछले दिनों हुए होर्डिंग्स हादसे की याद भी लोगों को दिलाई। अब मिलिंद देवड़ा भी कहाँ चुप रहने वाले थे। आदित्य ठाकरे के एक्स पर इस पत्र को शेयर करते ही मिलिंद देवड़ा ने भी सोशल मीडिया साइट एक्स के जरिए आदित्य ठाकरे को जवाब दिया और लिखा कि मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के नेतृत्व में हमने मुंबई के बुनियादी ढांचे में बहुत सारी प्रगति देखी है। जहाँ आपकी सरकार ने मुंबई मेट्रो जैसी बड़ी परियोजना को रोक दिया, वहीं महायुति सरकार ने उसे समय से पूरा करने के लिए अपनी पूरी जी जान लगा दी है। मिलिंद देवड़ा ने यहाँ पर आदित्य ठाकरे को सलाह देते हुए कहा कि अपने वर्ली पर ध्यान केंद्रित करें। जहाँ मैं जाकर आया हूँ और आपकी अलोकप्रियता को प्रत्यक्ष रूप से देख कर आया हूँ, वहाँ पर लोग आपके नाम भर से चिढ़ते हैं। जहाँ आपके उम्मीदवार ने लोकसभा चुनाव में मुश्किल से 6000 वोटों की बढ़त हासिल की थी, वहाँ पर आपका हाल बेहद बुरा होने वाला है। इसीलिए लव लेटर लिखने के बजाय अपने क्षेत्र पर ध्यान दे। मिलिंद देवड़ा ने यहाँ पर एक बार फिर से कहा कि आदित्य ठाकरे अभी भी लव लेटर लिखने की उम्र से बाहर नहीं आ पाए हैं, बस अपनी सोशल मीडिया टीम के सहारे मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठना चाहते हैं। धरातल पर जाकर काम करना वो जानते ही नहीं है। मिलिंद देवड़ा ने कहा कि मेरी सलाह है कि अपने केसेस पर ध्यान दे, वरना सीएम की कुर्सी तो नहीं मिलेगी, जेल की हवा जरूर मिलेगी। अब मिलिंद देवड़ा के इस पोस्ट के बाद आदित्य ठाकरे का अभी तक कोई रिप्लाई या रिएक्शन नहीं आया है। वैसे आपको क्या लगता है, होर्डिंग विवाद को लेकर कौन सही है, आदित्य ठाकरे या फिर मिलिंद देवड़ा? आप भी अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें और वीडियो को भी शेयर करें। तो उद्धव ठाकरे ने हाल ही में शिवसेना यूबीटी के मुंबई कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए बीजेपी पर बड़ा निशाना साधा था। इस मौके पर उद्धव ठाकरे ने देवेंद्र फडणवीस पर बोलते हुए कहा था कि मुझे और आदित्य को जेल में डालने की साजिश फडणवीस ने कई बार रची थी। उद्धव ने आगे कहा था, अब या तो फडणवीस रहेगा या फिर मैं रहूंगा। हालांकि बाद में उद्धव ठाकरे ने कहा कि मैंने फडणवीस को कभी चैलेंज नहीं दिया था, मैंने तो बीजेपी को चैलेंज दिया था। अब इसी मामले पर कांग्रेस से शिंदे की शिवसेना में शामिल
नेता संजय निरुपम ने ठाकरे के इसी बयान को लेकर उन पर जोरदार निशाना साधा है। संजय निरुपम ने उद्धव ठाकरे पर तंज कसते हुए एक्स पर लिखा, शिवसेना प्रमुख बाला साहब ठाकरे जो बोलते थे उस पर आजीवन टिके रहते थे। बाला साहब के तथा कथित वारिस 48 घंटे में पलटी मार गए। मुंबई के रंग शारदा हॉल में उन्होंने चैलेंज किया था कि या तो फडणवीस रहेंगे या मैं। यह चैलेंज उन्होंने देवेंद्र फडणवीस को दिया था, लेकिन अब पुणे में उन्होंने पलटी मार दी, या तो डर के मारे या फिर भूल चूक माफ करो के अंदाज में। उन्होंने मुंबई वाले भाषण पर सफाई देते हुए कहा कि मैंने फडणवीस को नहीं बीजेपी को धमकी दी थी। संजय निरुपम ने कहा कि बंदर भी इतनी तेज नहीं पलटता जितनी तेज उद्धव ठाकरे ने पलटी मारी है। संजय निरुपम ने आगे उद्धव ठाकरे पर निशाना साधते हुए कहा कि कोई उन्हें उनका मुंबई वाला भाषण सुनाए तो उनके झूठ का भंडाफोड़ हो जाएगा। आज फिर स्पष्ट हो गया है कि बाला साहब का असली वारिस उद्धव ठाकरे कभी हो ही नहीं सकता। इतना ही नहीं, मीडिया से बात करते हुए निरुपम ने कहा कि वो फडणवीस पर आरोप लगा रहे हैं कि वो बाप बेटे को जेल में डालना चाहते हैं, सत्ता का गलत इस्तेमाल कर रहे हैं। तो मैं यहाँ पर 4 साल पहले की कई बातें याद दिला दूं कि किसने सत्ता का गलत इस्तेमाल किया था। निरुपम ने कहा कि सुशांत सिंह राजपूत के मैटर में कैसे मुख्यमंत्री रहते उद्धव ठाकरे ने नियम कानूनों की धज्जियां उड़ाई थी। निरुपम ने कहा कि मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि अगर उस वक्त उद्धव के पास पावर नहीं होती तो आदित्य उस केस में जेल जा चुका होता। निरुपम ने कहा उस वक्त मुझे चुप रहना पड़ा क्योंकि मैं भी सत्ता की पार्टी का हिस्सा था, लेकिन अब मैं चुप नहीं रहूंगा। वक्त आने पर अभी तो मैं बहुत कुछ बोलूंगा और उद्धव की पूरी पोल खोलूंगा। तो क्या वाकई में सुशांत के निधन के वक्त उद्धव ठाकरे ने सत्ता का दुरुपयोग किया था? आखिर अब तक चुप क्यों रहे संजय निरुपम? और अगर ऐसा है तो निरुपम को पूरी बात पब्लिक करनी चाहिए क्योंकि फैंस का हक है सुशांत केस के बारे में जानने का। तो आपको क्या लगता है? आप भी अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें और वीडियो को भी शेयर करें। तो विधानसभा चुनावों की सरगर्मी के बीच पुणे में एक रैली में शिवसेना यूबीटी के नेता उद्धव ठाकरे ने गृह मंत्री अमित शाह पर तीखा हमला बोला। महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने कहा कि अमित शाह अहमद शाह अब्दाली के वंशज हैं। महाराष्ट्र के पुणे में रैली को संबोधित करते हुए उद्धव ठाकरे ने कहा कि मैं आज से अमित शाह को अब्दाली का वंशज बोलूंगा। अगर आप मुझे नकली संतान कहोगे तो मैं भी आपको अब्दाली का बेटा कहूँगा। उद्धव ठाकरे ने कहा कि बीजेपी पावर जिहाद कर रही है। भाजपा सत्ता में रहने के लिए राजनीतिक दलों में फूट डाल रही है और जानबूझकर हिंदू मुस्लिम हिंसा फैला रही है। उद्धव ने कहा बार बार मुझे मेरे बेटे को जेल में डालने का डर दिखाया जाता है, बार बार मुझ पर गैर हिंदू होने के आरोप लगाए जाते हैं। उद्धव ठाकरे ने आगे कहा नीतीश कुमार चंद्रबाबू नायडू हिंदुत्व पार्टी के व्यक्ति है क्या? अमित शाह बताए कि उनका हिंदुत्व कैसा है। अब्दाली का वंशज पुणे में आकर बोल के गया। अमित शाह को संघ का हिंदुत्व मान्य है क्या? बीजेपी ने सत्ता जिहाद शुरू किया है। सत्ता जिहाद का मतलब सरकार बनाने के लिए इंसान चुराया जाता है, उसे सत्ता जिहाद कहते हैं। उद्धव ने आगे कहा छत्रपति शिवाजी महाराज ने हमें दूसरों का घर जलाना नहीं सिखाया। उद्धव ने कहा कि अब तो शंकराचार्य भी कह चुके हैं कि विश्वासघात करने वाले हिंदू नहीं, तुमने विश्वासघात किया था, मेरे साथ किया था। अमित शाह के बाद में उद्धव ठाकरे ने देवेंद्र फडणवीस पर भी प्रहार करते हुए कहा कि मैं किसी बग यानी कि खटमल को चुनौती नहीं देता। आपके पास इसके लिए इतनी क्षमता नहीं है, या तो आप रहोगे या मैं रहूंगा। कुछ लोगों को लगा कि मैं उन्हें चुनौती दे रहा हूँ। मैं किसी खटमल को चुनौती नहीं देता। मैं एक सुसंस्कृत महाराष्ट्र का प्रतिनिधित्व करता हूँ, जबकि आप महाराष्ट्र और पार्टी को लूटने वालों का प्रतिनिधित्व करते हैं। उद्धव ने कहा कि खटमल को चुनौती नहीं दी जाती, उन्हें तो अंगूठे से कुचल दिया जाता है। अब इधर उद्धव के बयान पर एकनाथ शिंदे ने कहा कि उद्धव ठाकरे मर्यादा भूल चुके हैं। बेटे का जेल जाने का डर उनके अंदर इतना समा गया है कि वो अपना मानसिक संतुलन खो बैठे हैं, इसीलिए ऐसी बयानबाजी कर रहे हैं। तो आपको क्या लगता है कि वाकई में उद्धव ठाकरे आदित्य के जेल जाने की खबरों से बुरी तरह डर चुके हैं, या फिर उद्धव का ये पूरा बयान उन पर लगे आरोपों का पलटवार है? आप भी उद्धव के इस पूरे बयान पर अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें और वीडियो को भी शेयर करें।